हेलो एवरीवन व्हाट्सअप। सर आज के इस वीडियो में हम लूप की नेस्टिंग करना सीखेंगे। हमने पिछले काफ़ी वीडियो में हम लूप्स को सीख चुके हैं। लूप्स कितने टाइप के होते हैं, वाइल लूप, फोर लूप, डू वाइल लूप, इन सारे लूप्स को हमने सीख लिया। अब कुछ एडवांस टॉपिक को देखते हैं जिसमें हम लूप की नेस्टिंग करना सीखेंगे। अब ये नेस्टिंग होती क्या है, तो हम एक लूप लगाते हैं। हमने बेसिकली अभी तक एक सिंगल लूप लगाया है जिसमें अगर हमें किसी नंबर को प्रिंट कराना है 1 to 10, तो एक लूप लगाएंगे 1 से लेके 10 तक और उन एन नंबर को प्रिंट कर देंगे आई के थ्रू, राइट। लेकिन अगर एक लूप के अंदर अगर हमें एक और लूप यूज करना पड़ जाए और उस लूप के अंदर एक और लूप यूज करना पड़ जाए, मीन्स हमें एक लूप के अंदर मल्टीपल लूप का यूज करना पड़ जाए, तो हमें एक नेस्टिंग नाम की एक लूपिंग टेक्निक होती है, इस चीज का यूज करना पड़ता है। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल करेंगे। पहले हम समझते हैं कि नेस्टिंग होती क्या है। ठीक है, तो हमारे पास एक नेस्टिंग होती है लूप की, कि हमारे पास एक लूप दिया गया है किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए, उसके अंदर हम मल्टीपल लूप्स को लगा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लिखा है, सी सपोर्ट नेस्टिंग ऑफ अ लूप इन सी। नेस्टिंग ऑफ अ लूप is the feature in C that allow the looping of the statement inside another loop. Let's observe an example of nesting loop, right? तो इसमें भी वही लिखी है बात कि एक लूप के अंदर हम दूसरे लूप को लगा सकते हैं, और ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हम लूप एक स्पेसिफाई ही लूप यूज कर सकते हैं। हमने जितने भी यूज किए लूप्स का, वो सारे लूप्स का यूज कर सकते हैं। अब एनी नंबर ऑफ लूप कैन बी डिफाइन इनसाइड अनदर लूप, कितने भी नंबर ऑफ लूप यूज किए जा सकते हैं, राइट। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर डिफाइनिंग एनी नंबर ऑफ लूप। द नेस्टिंग लेवल कैन बी डिफाइंड एट एन टाइम। मीन्स जो हमारा नेस्टिंग लेवल रहता है वो एन टाइम डिफाइन किया जा सकता है। एक लूप के अंदर एन एन नंबर ऑफ लूप यूज कर सकते हैं, वही बात है, अभी हमने इसको देख लिया। यू कैन डिफाइन एनी टाइप ऑफ लूप इनसाइड अनदर लूप। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन डिफाइन while लूप इनसाइड ऑफ for लूप, राइट। हम एक for लूप, जो अपर लूप है हमारा for लूप है, इसको एक अच्छी तरीके से देखते हैं, राइट। हमारे पास ये एक लूप का सिंटेक्स रहेगा। ये एक आउटर लूप है, ये इनर लूप है। आउटर लूप क्या हो सकता है, हमारे पास for लूप हो सकता है, while लूप हो सकता है, राइट। for लूप, while लूप, do while लूप, कोई सा भी हो सकता है। किसी भी लूप को हम यूज कर सकते हैं, while लूप एंड do while लूप, राइट। एंड सेम यहाँ पर भी ये भी किसी टाइप का हो सकता है। एंड ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हम अगर जो हमारा लूप है, अब आउटर लूप अगर फोर लूप हुआ तो हम इनर में ही फोर लूप यूज कर सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है। अगर हमारे पास आउटर लूप फोर लूप है तो हम इनर लूप को हम वाइल लूप यूज कर सकते हैं, डू वाइल लूप यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं। वाइल लूप हुआ अगर आउटर लूप, तो हम फोर लूप यूज कर सकते हैं, वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, एंड डू वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं आउटर इनर लूप में। और फिर जब इनर लूप आउटर लूप चलेगा, देन इनर लूप चलेगा। इनर लूप की जो भी चीज़ होगी वो प्रिंट हो जाएगी, देन यहाँ पर आउटर लूप का स्टेटमेंट लिखा जाएगा, यहाँ पर आउटर लूप की चीज़ प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पर भी एक ये चीज़ कंपलसरी नहीं है कि एक लूप के नीचे ही आउटर लूप की चीज़ प्रिंट करना है। हम इस स्टेटमेंट को, आउटर लूप के स्टेटमेंट को यहाँ पर भी प्रिंट करा सकते हैं, इस इनर लूप के ऊपर भी प्रिंट करा सकते हैं आउटर लूप के जो भी चीज़ हमें प्रिंट करानी है। तो आउटर लूप एंड इनर लूप आर द वैलिड लूप दैट कैन बी अ फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, राइट। वही चीज़ हमने देखी कि आउटर लूप जो है वो वैलिड होता है, इनर लूप में हम कोई सी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो ये इस तरीके से कुछ ये सिंटेक्स है, वही हमने सिंपल फोर लूप के अंदर देखा। ये सिंपली फोर लूप के थ्रू बताया गया है, आप किसी भी लूप्स को यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो जो हमारे पास फोर लूप है, फोर लूप में हमें पता है तीन चीज रहती है। फर्स्ट, इनिशियलाइजेशन पार्ट। इनिशियलाइजेशन पार्ट क्या होता है, जहाँ से वैल्यू स्टार्ट होती है। कंडीशन दी जाती है कि इस कंडीशन के अंदर ही ये लूप्स रन होगा, एंड देन अपडेट किया जाता है उस वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के थ्रू। तो ये तीन चीज हमें याद रखनी है हमेशा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं
फोर लूप के लिए तीन कंडीशन कौन कौन सी होती है? फर्स्ट रहता है इनिशियलाइजेशन पार्ट, जो 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है वो। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन पार्ट, सेकंड इज कंडीशन, थर्ड इज अपडेशन पार्ट, राइट। देन इसके अंदर इस लूप को यूज किया है और इस लूप के कोड को यहाँ पर प्रिंट करके हम जैसे ही ये लूप कंप्लीट होगा यहाँ से, मीन्स ये लूप जैसे ही कंप्लीट होता है यहाँ से इस कोड को रन कर देगा। या फिर ये वाला कोड हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है तो पहले ये कोड रन होगा, ये कोड यहाँ का रन होगा, देन लूप चलेगा, फिर इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी इस तरीके से, जैसे हमने लूप में किस तरीके से देखा था कि यहाँ से वैल्यू किस तरीके से हो रही है। लूप्स में किस तरीके से देखा था कि पहले हमारे पास जो वैल्यू दी है, सपोज आई इक्वल टू 1 दिया है हमारे पास, तो आई इक्वल टू जो 1 हमारे पास दिया हुआ है, फिर कंडीशन चेक होगी, देन अपडेशन। तो पहले यहाँ 1 क्या लेस देन इस कंडीशन से है, अगर है तो फिर इस लूप के अंदर जाएगी वैल्यू, राइट। इस लूप के अंदर जाएगी और लूप की वैल्यू को प्रिंट करेगी। जैसी कंडीशन इसमें फॉलो हुई है वैसे ही इसमें फॉलो होगी। पहले कंडीशन इसकी वैल्यू देखेगी, इस वैल्यू को चेक करेगी इस कंडीशन से, क्या कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू होती है तो इस लूप के अंदर फिर ये लूप जाएगा, इस चीज़ को प्रिंट कर देगा। तो ये वही काम है, फिर ये जैसे प्रिंट करने के बाद इस चीज़ को अपडेट कर देगा, देन अपडेट करेगा टिल द एंड, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। देन फिर ये लूप, इस लूप से जैसे ही ये बाहर आएगा यहाँ एंड हो जाएगा लूप, देन फिर इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। इस स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद हमारी ये यहाँ पर अपडेशन हो जाएगी। देन अपडेट, जैसे अभी तक 1 चल रहा था, देन अब आई प्लस 1 मीन्स जो हमारे पास आई थी उसमें 1 ऐड कर दिया, अब आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हो गई 2, राइट। अब हमारे पास आई की वैल्यू 2 हो गई, देन 2 से फिर वैल्यू चेक करेंगे क्या ट्रू है कंडीशन, फिर इसके अंदर जाएगी, फिर ये एंड टाइम रन होगा ये वाला लूप हमारा, देन फिर इस कोड को, ये लूप से बाहर जाएगा, देन आउटर लूप के कोड को रन करेगा। इस कोड को हम कंपाइलर पर रन करके देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। लेट सपोज हमारे पास अभी कुछ हम गिनती प्रिंट करते हैं, एक 1 से 5 तक की गिनती प्रिंट करते हैं। तो हमारे पास लेट सपोज 1 से स्टार्ट करेंगे और इसको ले जाएंगे हम कहाँ तक, राइट। इसको हम ले जाते हैं 5 तक, देन इसको एक एक करके इंक्रीमेंट कर देंगे। अब ये सिंपल, हम पहले क्या करते थे, प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करके यहाँ किसी भी वैल्यू को प्रिंट करना है, जो वैल्यू प्रिंट करना है उसका वैल्यू का यूज करके यहाँ पर परसेंटेज डी लगाएंगे, एंड देन आई प्रिंट कर देते थे तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाती थी। देखते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है, राइट। तो 1 2 3 4 4 तक ही गया, तो इसकी वैल्यू को हम इक्वल टू कर देंगे और यहाँ पर स्लैश एन का यूज करेंगे ताकि ये लाइन चेंज कर देगा। देन इस वैल्यू को हम रन करते हैं, ये 1 2 3 4 5। अब अगर नेस्टेड लूप करेंगे तो क्या होगा, इसके इस लूप के अंदर हम एक लूप को यूज और कर लेते हैं। आई इक्वल टू जे से 1 से ही स्टार्ट करना है एंड ले जाना 5 तक ही है, देन जे की वैल्यू को एक एक करके इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से हम इस नेस्टेड लूप को यूज कर सकते हैं। ओके, अब इस प्रोग्राम को अगर रन करते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये 1 1 1 1 2 2 2 3 3 इस तरीके से वैल्यू प्रिंट हो गई। अब ये किस तरीके से चल रहा है, इसको एक काम करते हैं हम, इस जैसे ये लूप पूरे वैल्यू को प्रिंट कर देगा, इसके बाद हम एक प्लेस एंड का यूज करेंगे ताकि वो लाइन चेंज हो जाएगी। मीन्स जितनी इसकी वैल्यू है वो प्रिंट करके लाइन को चेंज कर देगा, फिर दूसरी बार जैसे ये लूप चलेगा 2 की वैल्यू के साथ, फिर ये सारी वैल्यू को प्रिंट कर देगा, फिर लाइन चेंज कर देगा। देन 3 के साथ चलेगा, ये सारी वैल्यू को चलने के बाद फिर लाइन चेंज कर देगा इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया, बहुत बड़ी गलती है हमारी ये। तो ये किस तरीके से चला, 1 से 5 तक। अब ये 1 1 1 1 2 2 3 3 इस तरीके से प्रिंट क्यों कर रहा है, क्योंकि हम आई को प्रिंट करा रहे हैं। आई मीन्स 1, जब हमने आई की वैल्यू 1 दी थी तो जे की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 5 तक है। तो 1 से लेकर 5 तक जे की वैल्यू चलेगी, लेकिन अभी हमारे पास आई की वैल्यू 1 ही है। और जब
आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 2, ये पूरा लूप चलेगा। देन लाइन स्लैश एन का यूज करके लाइन ब्रेक कर जाएगी, दूसरी लाइन चेंज होगी, देन आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पर 2 आई की वैल्यू। ओके, यहाँ से इंक्रीमेंट होके यहाँ पर 2, फिर अंदर जैसे ही जाएगी, अब आई की वैल्यू हमारे पास 2 है, लेकिन हम यहाँ पर जे को यूज करेंगे तो वो 1 से 5 तक ये गिनती प्रिंट हो जाएगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लाइक दिस। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर को प्रिंट करा सकते हैं। नंबर हो सकता है, यहाँ पर कोई ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ नंबर ही प्रिंट कराना है, हम अपनी स्पेसिफिक चीज़ ही प्रिंट करा सकते हैं। लेट सपोज हमें सारे जो स्टेटमेंट है उनको 5 प्रिंट कराना है, 5 प्रिंट कराना है, तो इसके अंदर हम 5 लिख देंगे, और जैसे ही 5 लिखते हैं एक स्पेस दे देंगे ताकि वो थोड़ा स्पेस इसमें इसमें प्रिंट हो जाएगा, तो ये सारे प्रिंट हो गए 5। यहाँ पर हम 1 प्रिंट करा सकते हैं, 1 प्रिंट हो जाएंगे, राइट। इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। तो ये हमारी लूप की नेस्टिंग हो गई, मीन्स एक लूप ये बनाया, इसके अंदर हमने एक लूप का और यूज कर लिया, तो इस तरीके से हम लूप का नेस्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक लूप और यूज कर सकते हैं, तो किसी भी टाइप का हो सकता है। यहाँ एक लूप किया, इसके साथ हम एक लूप को और यूज कर सकते हैं, इसके अंदर एक लूप को यूज और कर सकते हैं, इसके अंदर एक फॉर लूप, इस तरीके से हम मल्टीपल लूप को यूज कर सकते हैं। लेट सपोज हम इसके अंदर लूप को यूज करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, राइट। तो इंट के इक्वल टू 1, के लेस देन 5, के प्लस प्लस। आई होप कि आपको ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट पता है, ये ऑपरेटर इन ऑपरेटर का यूज़ पता है। आप अगर पिछले वीडियो से फैमिलियर ना हो तो उन पिछले वीडियो को पहले देख लें, देन इस वीडियो को देखें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। हमने लूप्स के भी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, इफ एल्स कंडीशन, कंडीशनल स्टेटमेंट, ऑपरेटर, ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। उनको पहले देख लीजिए अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इनमें नहीं है तो। ओके, तो अब ये अगर इस दूसरे लूप के अंदर एक लूप और यूज कर रहे हैं, तो फिर किस तरीके से वैल्यू प्रिंट होगी। प्रिंट एफ, हम अब प्रिंट कराना चाहते हैं आई को। ओके, आई को प्रिंट कराते हैं तो हमें परसेंटेज डी का यूज करना पड़ेगा। इसको नीचे करके यहाँ पर हम परसेंटेज डी का यूज करेंगे, आई वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, और इस वाले स्टेटमेंट को हम हटा देते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई वो गलत नहीं है, बट अभी के लिए हटा देते हैं। फिर क्या होता है, देख, ये 1 कितनी बार चला है, इसको देखते हैं, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 टाइम चला है। मीन्स ये जो लूप है 4 टाइम को कॉल हो रहा है। अब इस लूप के बाहर हम एक प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके स्लैश एन लगा देंगे। ओके, स्लैश एन लगा देंगे, फिर देखते हैं केस सेमीकोलन। यार हम भूल क्यों जा रहे हैं सेमीकोलन लगाना, आप मत भूलना। बट अब ये देखो, ये इस तरीके से प्रिंट हुआ, 1 1 1 2 2 2 3 3, इस तरीके से ग्रुपिंग में प्रिंट हो गए। किस तरीके से वर्क कर रहा है ये, जब वैल्यू आई की 1 है हमारे पास, तो आई की 1 रहेगी यहाँ पर। अब ये लूप, ये 1 टाइम अंदर गया आई की वैल्यू 1 के साथ, तो ये कितने 1 वैल्यू के लिए पूरा लूप चलेगा। ओके, अब ये लूप जे की वैल्यू भी 1 है अभी, तो ये जे की वैल्यू 1 के लिए ये पूरा लूप चलेगा। तो जे की वैल्यू 1 है, तो ये पूरा लूप चला कितना, 5 टाइम। ओके, 5 टाइम तक चलेगा, तो ये वैल्यू को 1 से, मीन्स आई की वैल्यू अभी हमारे पास 1 ही है, तो ये लूप जब तक एंड नहीं होगा हमारे पास 1 ही 1 1 ही 1 प्रिंट होगा। एक इसके लिए 1, देन फिर ये इंक्रीमेंट करके जाएगा, फिर इसके लिए 1, फिर जब वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी इस वैल्यू के लिए, फिर ये वैल्यू हो जाएगी आई की वैल्यू यहाँ पर 2, तो फिर 2 के लिए वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से यार नेस्टेड लूप वर्क करता है। हम इस लूप को लूप के अंदर लिख सकते हैं एंड लूप के बाहर भी यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके से हम इस लूप को यूज कर सकते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है
कि हम जो टास्क कंप्लीट करना चाहते हैं वो किस तरीके का है, उस तरीके से हम लूप को यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये लूप नेस्टेड लूप भी समझ आ गया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।